तो देखिए जी कितना बढ़िया सोया चाप मसाला हमारा बनके तैयार हुआ है, यानी सोया चाप की सब्जी। और ये सब्जी हमने उन्हीं चाप से बनाई है जो हमने इससे अगली रेसिपी में आपको बनाना सिखाया था कि कैसे आप सोयाबीन की बड़ी से घर पर ही सोया चाप बना सकते हैं। और उन्हीं बनी हुई चापों से हमने ये सब्जी बनाई है। इतनी टेस्टी और इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है ना ये, कि आप होटल ढाबा रेस्टोरेंट में जो सब्जी खाने जाते हो ना, या शादी ब्याह पार्टियों में कभी जाते हो तो सोया चाप मसाला या सोयाबीन की चाप की सब्जी मिलती है, वो आपने खाई होगी। लेकिन इस सब्जी को खाने के बाद वो सब आप भूल जाओगे, होटल ढाबा रेस्टोरेंट या शादी ब्याह पार्टी में खाना भूल जाओगे। तो किस प्रकार हमने इस सब्जी को बनाया और क्या क्या सामान डला है इसमें, ये सब हम आपको अपनी इस रेसिपी में बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिए हमारी रेसिपी को और सीखिए सोयाबीन चाप मसाला यानी सोयाबीन चाप की सब्जी बनाना। तो आइए चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने इस रेसिपी से पहले सोयाबीन की बड़ी से चाप कैसे बनाई जाती है, वह रेसिपी आपके सामने लाए थे जिसे आपने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। तो आज हम उन्हीं सोयाबीन की बड़ी से बनी हुई चाप की बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टेस्टी सब्जी बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो यही चाप है, इनको हमने फ्रीजर में 2 दिन के लिए रख दिया था। 2 दिन बाद आज हम खोल के देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट है इनका और कैसी है हमारी चाप। तो देखिए जी, वही वाली सोयाबीन से बड़ी हुई ये बनी हुई चाप है। ठीक है जी। और ये 2 दिन फ्रीजर में रखने से आपस में चिपक गई हैं। ठीक है जी, चिपक गई हैं आपस में। और ये देखिए वही साइज है, वही चाप है। और ये वो अलग डिजाइन हमने जो हाथ से बना के बताया था आपको, वो वाली चाप है। देखिए ये गेरी जिसपे हमने चाकू से कट लगाए थे बाद में, गोल गोल प्लान। और ये वो परतों वाली। ठीक है, ये जो परतें हमने काट कर उस पर लपेटी थी, ये वही वाली चाप है। तो इनमें से हम ले लेते हैं आधा किलो जितनी चाप। ठीक है जी। सारी तो हम बनाएंगे नहीं, सारी बना के हम करेंगे क्या, 17-18 के करीब चाप थी हमारी। तो जैसे हम डेयरी वालों से चाप खरीदने जाते हैं तो 250 ग्राम पे मुश्किल से 3 या 4, लगभग 4 के करीब चाप आती हैं। और आधा किलो में 6 या 7 के करीब। ठीक है जी। तो उसी हिसाब से हम आधा किलो चाप ले लेते हैं हम। ये 4, और इनको नॉर्मल पानी में डाल रहे हैं देखिए, जिससे कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है जी। फिर इनको करेंगे फ्राई। 8 हो गई, तो 18 हमारी चाप थी, तो हम इसमें से आधी ले लेते हैं 9। ठीक है जी। हमने इसके समेत 9 चाप ले ली। ठीक है जी। और इनको पानी में डाल दिया रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। बाकी को निकाल कर रख देते हैं फ्रिज में। तो चलिए, चाप को हमने सोक करने रख दिया पानी में, जिससे रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और ये टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, हरा धनिया और प्याज को करते हैं चॉप। इनकी बनानी है हमें ग्रेवी। और ग्रेवी किस तरीके से हम एक नए स्टाइल में बनाएंगे कि आपको इन चाप के अंदर रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा वाला स्वाद आने वाला है, शादी ब्याह पार्टियों वाला स्वाद आने वाला है, वो भी घर बैठे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अदरक को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, क्योंकि हमें इनको करना है ग्राइंड। ठीक है जी। और जैसे ये अदरक के हमने टुकड़े काट लिए, इसी प्रकार हरी मिर्च के भी आधे आधे टुकड़े करेंगे। ज्यादा फाइन चॉप करने की जरूरत नहीं है। अदरक हरी मिर्च हो गई टुकड़ों टुकड़ों में। लहसुन हमने ऐसे ही साबुत लेना है, क्योंकि इनको टुकड़ों में ही करना है। जैसे अदरक बड़े बड़े पीस हैं, हरी मिर्च बड़े पीस हैं, तो ये भी उन्हीं के बराबर है। ठीक है, ये भी आसानी से गल जाएंगे, पिस जाएंगे। और टमाटर को हमने करना 4 भाग में, 4-4 पीस में टमाटर को काटना है। ठीक है जी। इस प्रकार टमाटर को हमने 4-4 टुकड़ों में काट दिया जी। ठीक है जी। आप इससे भी बारीक कर सकते हैं, इससे भी मोटे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने 4 टुकड़ों में काटा है। ये हरा धनिया है, इनको हम लेंगे बाद में काम। ठीक है जी। बाद में गार्निश के काम आएंगे ये। बाकी इतना काम हमने कर दिया है। अब इनकी बनाते हैं ग्रेवी पहले। और ये प्याज है, इसको हम करेंगे फाइन चॉप। ठीक है जी। ये टमाटर थे हमारे पास 400 ग्राम और प्याज है हमारे पास 200 ग्राम। 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा था। 10 हमने लिए हरी मिर्च और 10 से 12 लहसुन की कलियां। ठीक है जी। आप इस हिसाब से मेजरमेंट कर लें। आधा किलो के करीब हमारी चाप होनी चाहिए। 9 पीस है हमारे पास, आधा किलो होंगी। ठीक है जी। तो ग्रेवी बनाने के लिए देखिए हमने गैस पे रख दिया कढ़ाई और इसमें डाल दिया रिफाइंड ऑयल। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी तो हमें ग्रेवी बनानी है, इसलिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला हमने। बाकी सब्जी बनाएंगे जब रिफाइंड ऑयल का और प्रयोग करना पड़ेगा। और जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। जैसे देखिए ये एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, और एक बड़े टुकड़े में से हमने 2-3 टुकड़े कर लिए हैं, ये तेज पत्ता है। 4 लौंग लिए जी हमने। ठीक है जी। आधा चम्मच धनिया के बीज हैं, मतलब साबुत धनिया। तो 3 चम्मच हमने साबुत मूंगफली लिए, कच्ची वाली। 1 चम्मच हमारे पे सफेद तेल है, ये देखिए। और 10-15 दाने काली मिर्च के डाले हमने।
और जैसे ये सारी चीजें भुन जाएंगी तो इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कटी हुई। एक मिनट तक अलट पलट कर इसको सौते करना है, भूनना है, ठीक है जी। तो देखिए जी 1 मिनट बाद लहसुन अदरक वगैरह का इनका कच्चापन निकल चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और साथ में 1 चम्मच भरकर सफेद नमक और थोड़ा सा पानी, ठीक है जी। ज्यादा 1 गिलास पानी हमने ऐड किया है इसके अंदर। और अब इसको उबलने देना है ढककर, जब तक ये टमाटर अदरक वगैरह गलकर मुलायम ना हो जाए। तो जब तक हमारे टमाटर पककर ग्रेवी बनाने लायक मुलायम होते हैं तब तक हम बारीक चॉप कर लेते हैं रखी हुई प्याजों को, ठीक है जी। लो जी प्याज कट के तैयार है हमारी। इसी प्रकार आपको बारीक बारीक चॉप करना है। तो देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं बढ़िया तरीके से। गैस कर देते हैं बंद, ठीक है। ये जो टमाटर वगैरह हैं इन सबको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक इन चाप को पानी से निकालकर इनके बना लेते हैं टुकड़े, पीस कर लेते हैं पानी निचोड़कर फ्राई करने के लिए। लो ये सारी चाप स्टिक से हमने हटा ली है। आप इन चाप की सब्जी बनाने से बहुत पहले, मतलब आधा घंटा पहले नॉर्मल पानी में या गुनगुने पानी में इनको सोक करके रख दें, भिगा कर रख दें, जिससे कि ये जो बर्फ में हमने रेफ्रिजरेटर में रखी है, फ्रिज में रखी है, उनसे सख्त हो चुके हैं। इन पे इनकी ज्यादा पकड़ बन चुकी है स्टिक पर, तो वो छुड़ाने में कभी कभी ना इस प्रकार हो जाती है। देखिए जैसे ये इकट्ठा हो गई है छुड़ाने के अंदर, तो ये चीज ना हो और ये अच्छे से मुलायम हो जाए। जो बर्फ जमी है इस पे वो मेल्ट हो जाए और स्टिक से छुड़ाने में आसानी रहे, ठीक है जी। तो सारी हमने देखिए चाप हमने स्टिक से छुड़ा ली है। अब इनको करते हैं ड्राई, थोड़ा सा कपड़े में लपेट कर, और फिर कट करके पीस बनाकर इनके करते हैं फ्राई। और अब आपको जितने बड़े पीस बनाने हैं, सब्जी बनानी है, जितने बड़े पीस रखने हैं उस हिसाब से आप काट सकते हैं, ठीक है जी। हमने इस प्रकार पीस काटे, देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम डेयरी पे मिलने वाली चाप, उसी तरीके से। ये देखिए ये तो देखिए बिल्कुल डेयरी और दुकानों पर मिलने वाली चाप बनकर तैयार हुई थी हमारी इस रेसिपी में जिस प्रकार दिखाया था। और आप रिजल्ट देखिए, ये हमने 2 दिन रेफ्रिजरेटर में रखी थी फ्रीजर में। तो चलिए सोयाबीन की चाप फ्राई करने से पहले ये टमाटर की हम बना देते हैं पेस्ट। ठंडे हो चुके हैं टमाटर अपने, ठीक है जी। ना ठंडे हुए तो इस प्रकार चलाते रहें अगर आपको जल्दी चाहिए तो, ठीक है जी। तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। या किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर, और ये जिस बर्तन में भी आपने इन टमाटरों को उबाला है ग्रेवी बनाने के लिए, उस बर्तन को रख दें तो वो जल्दी और ठंडे हो जाते हैं, ठीक है जी। ये दालचीनी और ये जो तेज पत्ते हैं इनको निकाल दें, क्योंकि अगर ये इन टमाटरों के साथ ही ग्राइंड होंगे तो काले काले दाने से आ जाएंगे ग्रेवी के अंदर, जो थोड़े खराब लगते हैं, सही नहीं लगते, ठीक है जी। तो ये टमाटर की हमने पेस्ट बना लिया फाइन, इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक है जी। चलो जी चाप फ्राई करने के लिए रख ली कढ़ाई, इसमें डाल दिया रिफाइंड ऑयल। और जैसे ही रिफाइंड ऑयल गर्म होता है थोड़ी थोड़ी चाप डालकर जितने भी आपने फ्राई कर लें, ठीक है जी। तो देखिए जी हमने चाप सारी फ्राई कर ली है। अब हमारा इतना काम रेडी हो चुका है। अब लगाना है सब्जी में तड़का और बनानी है सब्जी, ठीक है जी।
तो देखिए चाप हमारी फ्राई हो चुकी है और अब उसी कढ़ाई में उसी तेल में हम सब्जी का तड़का लगाएंगे। ठीक है जी, आप तेल बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, बाकी इस तेल का कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, इसमें चाप फ्राई हुई है बस। ठीक है जी, तो देखिए जैसे ही तेल गर्म होता है वैसे ही डालेंगे हम 2 साबुत लाल मिर्च। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है इससे सब्जी में। और आधा चम्मच सफेद जीरा और साथ में 7-8 दाने काली मिर्च के। ये खड़ी खड़ी काली मिर्च जब सब्जी में दिखेंगी ना और खाने में जब आएंगे हमारे मुंह में, तो इनका बहुत ही बढ़िया स्वाद, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है सब्जी में, इसलिए हमने इनको ऐड किया है। और जैसे ही ये जीरा वगैरह भुनेगा तो जो प्याज हमने चॉप करके रख के बारीक, उसको कर देंगे ऐड। और अब इस प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है हमें। ठीक है जी, तो देखिए जी लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 या 1.5 मिनट लगाए और प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है, ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, मुलायम हो चुकी है और भुन चुकी है। और इसी स्टेज पर अब इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही बढ़िया कलर आने वाला है सब्जी के अंदर। और फिर ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, ग्रेवी बनाई थी। ठीक है जी, और जार में लगे हुए पेस्ट में थोड़ा सा पानी डालकर हमने वापस इसी में ऐड कर दिया है, जिससे कि ये हमारी ग्रेवी में जो भी कोई सामान हो वो वेस्ट ना जाए। अब साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, इनको करेंगे मिक्स। और अब साथ ही ऐड करना है आपको 1 चम्मच भरकर सोया चाप मसाला और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला और सोया चाप मसाले को आपको इसी स्टेज पर ऐड करना है, जिससे कि इस ग्रेवी के अंदर वो पकते हुए, उबलते हुए अपना सारा फ्लेवर छोड़ दे। ठीक है जी, और अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सब्जी कितनी गाढ़ी या पतली चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से आप गाढ़ा पतला कर लें पानी डालकर। हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, देखिए अपने हिसाब से, आपको जितनी गाढ़ी पतली रखनी हो उस हिसाब से पानी डालें। और ये भी ध्यान रखें कि ये जो हमारी ग्रेवी है ये उबलकर जब पकेगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है जी, और इसके साथ ही ऐड करेंगे ये जो चाप हमने फ्राई करके रखी हुई है इनको। ठीक है जी, ये चाप हमने इसलिए ऐड किए हैं इस टाइम क्योंकि ये फ्राई होके कड़क हो चुकी हैं। और अब ये ग्रेवी जैसे जैसे उबलेगी, पकेगी, उसके साथ ही ये भी पकेंगे, ये भी उबलेंगी, तो ये मुलायम हो जाएंगी और ग्रेवी का जितना फ्लेवर है ना मसालों और ग्रेवी का, वो इन चाप के अंदर चला जाएगा, रच बस जाएगा इनके अंदर। ठीक है जी, तो खाने में हमें फीकी फीकी नहीं लगेंगी। चाप के जो टुकड़े हम जो खाएंगे लेके, वो हमें फीके फीके नहीं लगेंगे, क्योंकि प्याज हमारी भुन चुकी है ऑलरेडी पहले ही, और ग्रेवी हमने पहले पकाई ली थी, टमाटर वगैरह की, अदरक लहसुन वगैरह जो भी हमने पहले पका लिया था अच्छी तरह से। ठीक है जी, तो ये जो मसाले हमने डाले हैं ये बस पकेंगे और इनका फ्लेवर इस ग्रेवी में और चाप के अंदर आएगा। इतनी ही देर उबालना, ज़्यादा 2 या 3 मिनट स्लो फ्लेम करके छोड़ दें ढककर। ठीक है जी, जब तक के तेल मसाले वगैरह ऊपर ना आ जाएं अच्छी तरीके से। यही पहचान होती है कि सब्जी पक चुकी है। अगर उसमें कोई झाग वगैरह है तो वो खत्म हो गए हैं और तेल मसाले तैर कर ऊपर आ गए हैं, तो समझ लो ग्रेवी हमारी, सब्जी हमारी पककर रेडी है। ठीक है जी, तो स्लो फ्लेम करके इसको ढक देते हैं सब्जी को। फाइनल सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सारा तेल मसाला ऊपर तैर कर आ चुका है, नितर कर आ चुका है। यही सब्जी की पहचान होती है। झाग जिस सब्जी में रहेंगे तो समझ लो कच्ची है सब्जी, झाग खत्म, तेल मसाला ऊपर, सब्जी बनके रेडी। यही पहचान है। फर्स्ट क्लास है एकदम, गाढ़ी गाढ़ी फर्स्ट क्लास। कितनी प्यारी प्यारी स्वादिष्ट चाप की सब्जी बनके रेडी तैयार हुई है हमारी, और बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से, और गाढ़ी गाढ़ी लबाबदार सब्जी। ठीक है जी, अगर आप, हमने जैसे पहले आपको बताया था कि आप पतला करना चाहें तो पतला भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमने गाढ़ी पसंद है, गाढ़ी ग्रेवी वाली, तो हमने वैसे ही बनाई है। और बिल्कुल देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास बनके तैयार हुई है। गैस कर दी हमने बंद। लास्ट में आपको इसी प्रकार बस धनिया की गार्निश करनी है, बारिश करनी है। ठीक है जी, इसके ऊपर सब्जी हमारी बनके रेडी तैयार है। तो कैसी लगी आपको? सबसे पहले तो आपको बढ़िया लगी हमारी वो रेसिपी जिसमें हमने सोयाबीन की बड़ी से चाप बनाना सिखाया।
और फिर अब बताइए आपको ये कैसी लगी रेसिपी जो सोयाबीन की बड़ी से बनी हुई चाँप के द्वारा जो हमने सब्जी बना के रेडी तैयार की है। देखिए चाँप बिल्कुल साबुत है सारी, एकदम कोई भी मेल्ट नहीं हुई है, टुकड़ा कोई भी टुकड़ा मेल्ट नहीं हुआ, सारा साबुत साबुत है। ठीक है जी, तो ये चाँप की पहचान है कि चाँप हमारी परफेक्ट बनी थी और फिर उस चाँप से हमारी सब्जी भी परफेक्ट बनी है एकदम। ठीक है जी, तो कैसी लगी आपको हमारी सोयाबीन की चाँप की रेसिपी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कीजिए आप एंजॉय इस सोयाबीन चाँप की बनी हुई सब्जी के, चाहे पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, जिस मर्जी से आपका मन करे उसके साथ। और गारंटी है फुल पैसा आपका वसूल होगा, स्वाद आएगा होटल ढाबा रेस्टोरेंट वाला। ठीक है जी, तो कीजिए एंजॉय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।